केली कार्य ताहे शोभे कनका कमाला तारमध्ये हेमपीठा अष्टदले बेष्टिता अष्टदले प्रधान नायिका तारमध्ये रत्नसाने बसिया छे दुई जाने श्याम संगा सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि आमिया परिचे खासी हास्य परिहास्य संभाषणे नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरक मुद्रा माने। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, जय कृष्ण लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। जन्माष्टमी तो बीत गई लेकिन हमारा कार्य भी समाप्त नहीं हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण संहिता, जो कि लिखी है श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। तो इसमें हमने पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण के तत्व के विषय में पहले विचार किया था, फिर हमने भगवान की शक्तियों के विषय में चर्चा की थी। भगवान की 3 तरह की शक्तियां होती हैं, संधिनी, संवित और अलादिनी। संधिनी शक्ति होती है जो भगवान की सेवा के लिए अलग अलग रूपों में विस्तार करती है। संवित होती है जो उसको ज्ञान प्रदान करती है भगवान की सेवा करने का। और अलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी जो भगवान की लीलाओं का विस्तार करती हैं। आज हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे, भगवान के अवतारों का वर्णन। तो सभी ध्यान से सुनेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है। ये जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण। हरे कृष्ण सचिन प्रभु जी। तो ये जो ग्रंथ है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। सभी ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भक्तों से कि जो भक्त लोग रीडिंग करना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करेंगे। कोई नए भक्त जो पढ़ना चाहें, पुराने भक्त तो पढ़ते ही रहते हैं, कोई न्यू डिवोटी जो पढ़ना चाहेंगे वो हैंड रेज करें। नए भक्त लोग हाथ नहीं खड़ा करते। आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है। दानिश गुप्ता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, न्यू डिवोटीज में कोई भी हैंड रेज नहीं करना चाहेंगे? सब पुराने डिवोटीज ने हैंड रेज किया है। ठीक है, पद्मजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कहाँ से शुरू से पढ़ना है प्रभु जी? पार्ट 1 से। श्री कृष्ण संहिता तृतीय अध्याय। श्री कृष्ण संहिता तृतीय अध्याय। ये मत पढ़िएगा भगवान, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये मत पढ़िएगा, बस आप पढ़ते चले जाइए। हाँ ठीक है प्रभु जी। भगवान के अवतारों का वर्णन। वेदांत से अद्वैतवाद, एकत्ववाद और सांख्यवाद से भौतिकवाद, ये 2 दर्शन आदिकाल से प्रचलित है। अद्वैतवाद को आगे 2 भागों में बांटा गया है, विवर्तवाद और मायावाद। कुछ लोग कहते हैं कि भौतिक जगत ब्रह्म का परिवर्तन है, कुछ कहते हैं यह मिथ्या है और कुछ इसे अनादि मानते हैं। किंतु हंस स्वभाव वाले भक्तजन कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण सभी क्रियाओं और उनके कारण से परे है, फिर भी अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा वे 3 प्रमुख शक्तियों चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के माध्यम से वैकुंठ, जीवों और भौतिक जगत के कार्यों में विद्यमान रहते हैं। भगवान कृष्ण आपको रोक रहा हूं माता जी। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है भगवान के अवतारों का हम वर्णन पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं भगवान अद्वैत हैं, अर्थात भगवान का कोई विस्तार ही नहीं होता, सब कुछ भगवान ही है। हम भी भगवान है, संसार भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। कुछ इसे सांख्य या भौतिकवाद मानते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि भगवान जो है वो जब इस दुनिया में आते हैं तो वो भौतिक माया में फंस जाते हैं। और अद्वैतवाद के भी आगे 2 भाग हैं, एक विवर्तवाद और एक मायावाद। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है वो
भगवान की धारणा जो है वो वही सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है, ये सारी दुनिया झूठ है, ये कुछ है ही नहीं, और इसे अनादि मानते हैं। कुछ कुछ इसको अनादि मानते, कुछ कहते हैं कि नहीं इसकी सत्ता हमेशा से थी। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। लेकिन जो हंस स्वभाव वाले भक्त हैं, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो परमहंस हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, और उन 3 शक्तियों से भगवान 3 जगहों में विद्यमान रहकर उनका कार्य करते हैं। पहला चित्त शक्ति। चित्त शक्ति हमने पहले भी पढ़ा था, भगवान की सच्चिदानंद शक्तियों में से एक है। चित्त शक्ति क्या करती है, भगवान के वैकुंठों का संचालन करती है, वहां पे विद्यमान रहती है। दूसरी जीव शक्ति। जीव शक्ति जो है वो जीवात्माओं के रूप में इस संसार में भी विद्यमान रहती है और उस संसार में भी विद्यमान रहती है। और तीसरी है माया शक्ति। माया शक्ति भौतिक जगत का ध्यान रखती है। इस भौतिक संसार में जितने वस्तुएं हैं उन सब का कार्य जो है वो माया शक्ति करती है। जी माता, आगे पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। हाँ, भगवान कृष्ण आध्यात्मिक कार्यों में, हाँ, भगवान कृष्ण आध्यात्मिक कार्यों में स्वयं उपस्थित रहते हैं, जीवों में परमात्मा रूप से रहते हैं और भौतिक जगत में यज्ञेश्वर रूप में पूजित होते हैं, जो सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के स्वांश और विभिन्न अंश श्री कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न है, इसीलिए वे सभी रूपों के मूल कारण है। सभी अवतार उन्हीं से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ही मूल भगवान है, उनसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। श्री कृष्ण अचिंत्य शक्ति से संपन्न और करुणामय है। वे सदैव उन जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर माया के बंधन में पड़ गए हैं। जब जीव अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न रूप ग्रहण करते हैं, तो भगवान भी अपनी अचिंत्य शक्ति से उनके साथ लीलाओं में सहभागी होने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान 2 जगहों पे रहते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सब सुन रहे हैं, आप में से कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे जिनको इतना नहीं पता अभी। 2 तरह की दुनिया है। एक तो ये दुनिया जो हमें दिखती है, इस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ पे लोगों का जन्म होता है, लोग मरते हैं, लोग बूढ़े होते हैं, यहाँ पे शरीर जो है क्षीण हो जाते हैं, यहाँ पे हम जो भी भोजन करते हैं, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, दुख दर्द होता है। तो इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है, इसे कहते हैं कुंठा जगत। कुंठा मतलब झगड़े वाला जगत, और उस दुनिया को कहते हैं वैकुंठा जगत, जहां पे झगड़ा फसाद नहीं होता। तो कुंठा और वैकुंठा, ये 2 तरह की दुनिया है। उस दुनिया में ना भूख है, ना प्यास है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, सभी सच्चिदानंद रूप हैं, सभी भगवान के साथ विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान उस दुनिया में भी रहते हैं, भगवान इस दुनिया में भी रहते हैं। उस दुनिया में भगवान कैसे रहते हैं? उस दुनिया में भगवान रहते हैं कृष्ण रूप में, मूल रूप में। जैसे हम घूम रहे हैं वैसे भगवान घूमते हैं, वहां पे भगवान भी ऐसे मनुष्य का रूप लेकर ऐसे कृष्ण रूप में घूमते हैं। और इस संसार में कैसे रहते हैं? परमात्मा के रूप में। परमात्मा जीव के हृदय के अंदर रहते हैं, दिखते नहीं है लेकिन सुनाई देते हैं। कभी कभी अंदर से आवाज आती है ना, कहते हैं मेरी अंतरात्मा ने मुझे प्रेरणा दी, या कोई भी गलत काम हम करने जाते तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं गलत है। ये परमात्मा रूप में हृदय में बैठे होते हैं। तो इस संसार में भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं, उस संसार में भगवान कृष्ण रूप में रहते हैं। और आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के 2 तरह के अंश होते हैं। अंश का मतलब क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल, पार्टिकल। जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक का एक छोटा सा आप टुकड़ा तोड़ लो तो वो भी चुंबक ही होती है। समुद्र की बूंद का एक समुद्र के जो समुद्र बह रहा है, अथाह समुद्र, उसकी आप एक बूंद भी निकालो तो वो भी समुद्र ही होती है, वो भी खारी होती है। तो इस तरह से उसे कहते हैं अंश। अंश का मतलब है अंशी का, मूल वस्तु का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको अंश कहते हैं। तो 2 तरह के भगवान के अंश होते हैं, यानी भगवान से निकले हैं लेकिन 2 तरह से। एक होते स्वांश, स्वांश और विभिन्न अंश। तो स्वांश वो होते हैं जो भगवान से निकलने के बाद भी भगवान ही होते हैं। जैसे भगवान से नारायण निकले, भगवान से राम निकले, भगवान से नरसिंह निकले, भगवान से वराह निकले, ये सब पूर्ण भगवान है, इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और विभिन्न अंश क्या हो गए? विभिन्न अंश अर्थात जीवात्मा, जो हम सब हैं। तो हम सब भगवान है क्या? नहीं, हम भगवान नहीं है। लेकिन क्या हम भगवान के अंश हैं? हाँ, हम भगवान के अंश जरूर हैं। हम में भगवान की भगवत्ता बहुत थोड़ी मात्रा में है।
जैसे लकड़ी को जब आप चीरते हो तो लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब आप कंसीडर कर लो एक ऐसी लकड़ी जिसके आप 2 टुकड़े बनाओ तो वापस वो पूरी पूरी लकड़ियां बन जाएं। आप कंसीडर कर लो कि उसको आपने 2 हिस्सों में तोड़ा और वो फिर से पूरी दो पूरी पूरी बन गई। तो इस प्रक्रिया में जो बुरादा निकला उस लकड़ी का, उसको काटते हुए चीरते हुए, वो बुरादे जो है वो हम हैं। तो हम इतने छोटे हैं कि हम जो है हमारे अंदर भगवान की जो भगवत्ता है वो बहुत कम रूप में है। लेकिन नारायण, विष्णु, नरसिंह वरा ये क्या है, साक्षात भगवान है। एक और उदाहरण दिया स्वांश और विभिन्न अंश का। हमारा कान जो है ये हमारे शरीर का अंश है ना। हाथ भी हमारा अंश है, आंखें भी हमारा अंश है और नाक भी हमारा अंश है। लेकिन ये अंश कैसे हैं कि मेरे हिसाब से चलते हैं। मेरा कान जैसे चाहेगा मैं वैसे सुनूंगा, मेरी आंख जैसे चाहेगी मैं वैसे देखूंगा, मेरी नाक जैसे चाहेगी मैं वैसे सूंघूंगा। और हमारा पुत्र भी हमारा अंश होता है। हम जो संतानें पैदा करते हैं, हमारी पुत्री होती है, पुत्र होता है, वो भी अंश है। लेकिन वो क्या है, वो विभिन्न अंश है। अर्थात वो हमारे हिसाब से चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, उसके पास स्वतंत्रता है। लेकिन मेरे कानों के पास, मेरी आंखों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो विष्णु, नारायण, हरि, राम, कृष्ण ये सब के स्वांश हैं। ये सब मिलकर जो है एक शरीर बनाते हैं। तो ये एक दूसरे के अनुसार जो है मतलब इकाई है ये। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र भी मेरा अंश है, वो मेरे से ही पैदा हुआ है। तो वो पुत्र हम जीवात्मा है, हम भी भगवान से आए हैं। लेकिन हमारे पास एक स्वतंत्रता है कि हम चाहे तो भगवान के अनुसार चले, चाहे तो भगवान के अनुसार ना चले। इसलिए कह रहे हैं सभी रूप में मूल कारण भगवान है। तो कह रहे हैं चाहे विभिन्न अंश हो, चाहे स्वांश हो, इन सब के मूल कारण तो भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण से ही ये सारा संसार आया है, उन्हीं से सब काम चल रहा है। और श्री कृष्ण अचिंत्य शक्ति और करुणामयी हैं। तो यही बातें आगे बताई गई जी। आगे शमिका माता जी पढ़ेंगे, पाठ 6 से शुरू कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पाठ 6। सब जीव मछली के रूप में होते तो भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। सब जीव ब्रजदंड के रूप में होते हैं तो भगवान कूर्म अवतार होते हैं। जब वह ब्रज दंड धीरे धीरे मेरुदंड में बनता है तो भगवान वराह अवतार होते हैं। पार्ट 7। जब जीव मानव और पशु के मिश्रित रूप में होते हैं तो भगवान नरसिंह अवतार। जब जीव छोटे आकार के होते हैं तो भगवान वामन अवतार होते हैं। जब जीव असभ्य होते हैं तो भगवान परशुराम बनते हैं। और जब सभ्य होते हैं तो भगवान रामचंद्र बनते हैं। पार्ट 8। सब जीव संपूर्ण व्यवहारिक से संबद्ध होते हैं तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण रूप में आते हैं। जब उनके तर्क वितर्क की प्रवृत्ति बढ़ती है तो भगवान बुद्ध रूप में आते हैं। और सब वे नास्तिक हो जाते हैं तो भगवान कल्कि अवतार में प्रकट होते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी समझाई है। एक तरह से देखा जाए डार्विन भी यही कहता है कि जीव पहले मछली था, मछलियों से धीरे धीरे उनका विस्तार वो जो है उनका कहते हैं ना वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो इवॉल्व हुए, एवोल्यूशन हुआ। तो मछली से धीरे धीरे कछुए बने, फिर हम जब कछुए से फिर धीरे धीरे हम बंदर बने, बंदर से फिर हम धीरे धीरे आधे बंदर और आधे इंसान बने। तो ये जो डार्विन की थ्योरी है वो एक तरह से सही है। लेकिन ये थ्योरी सही कैसे है? ये सही इसलिए है कि जीवों का विकास तो इसी तरह होता है। पर ये गलत किस लिए है? गलत इसलिए है क्योंकि विकास ऐसे नहीं होता कि मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं अगर बंदर हूं तो मेरा बच्चा आदि मानव पैदा हुआ और आदि मानव का बच्चा फिर आगे मनुष्य पैदा हुआ, ऐसे नहीं होता है। ये आत्मा का होता है। आत्मा पहले मछली के शरीर में जाती है, फिर आत्मा कछुए के शरीर में जाती है, फिर आत्मा बंदर के शरीर में जाती है, फिर आत्मा आदि मानव के शरीर में जाती है, फिर धीरे धीरे आत्मा मनुष्य के शरीर में आती है। तो आत्मा अलग अलग शरीरों में इस तरह प्रवेश करके धीरे धीरे ऊपर जाती है, ना कि वही शरीर और उसी की संतानें जो है वही म्यूटेट होते चले जाते हैं। ये बात थोड़ी सी गलत है क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं मानता था, आत्मा में नहीं मानता था, नास्तिक था। इसलिए उसने एवोल्यूशन थ्योरी तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसने नास्तिकवाद के तरीके से उसको समझाया। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं कि भगवान भी अवतार जीवों के अनुसार ही लेते हैं। हम जीव जब मछलियों के स्तर के कॉन्शियसनेस में होते, जब हमारी चेतना नीच होती है, तो भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। फिर जब हम वज्र दंड के रूप में होते हैं, अर्थात हमारी जो वो है कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी सी इवॉल्व होती है। वज्र कहते हैं एक कवर को, मतलब जैसे कछुए का कवर होता है वो वज्र के समान कठोर होता है। तो भगवान कूर्म अवतार लेते हैं।
इसी तरह से फिर धीरे धीरे मेरुदंड तक पहुंचते हैं, तो जैसे दांत होते हैं वराह के, तो और इवॉल्व होकर भगवान जो है वराह रूप लेते हैं। फिर वो आधे नर और आधे सिंह बनते हैं, अर्थात आदि मानव कह लो कि आधे मनुष्य आधे जानवर। और फिर धीरे धीरे भगवान वामन का रूप बौने भगवान के रूप में लेते हैं। फिर मनुष्य जब और जैसे जैसे इवॉल्व होता है तो वो परशुराम बनते हैं। परशुराम जो है बौने नहीं थे, लंबे थे, लेकिन असभ्य कह सकते हैं, जंगलों में रहते थे और फरसा चलाते थे। फिर जब वो सभ्य हो जाते हैं, सभ्यता में रामचंद्र जी से बढ़कर कोई नहीं, सभ्यता में भी फिर व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न होते हैं, अर्थात कूटनीति राजनीति जब उनको समझ में आती, पॉलिटिक्स समझ में आती है, तो वो कृष्ण रूप में आते हैं। और जब वे तर्क वितर्क अधिक करने लगते हैं, उनको जो है और ज्यादा लॉजिक्स और फिलॉसफी का ज्ञान हो जाता है, तो भगवान बुद्ध रूप में आते हैं। और जीव जब नास्तिक हो जाते हैं तो भगवान कल्कि के रूप में आते हैं। तो इस तरह से भगवान भी जो हैं अलग अलग अवतार लेते हैं, और ये सारे अवतार भगवान के स्वांश होते हैं। इन्हें इसी तरह से समझना चाहिए। किसी को कुछ समझना है तो आप डायरेक्ट अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं, कभी भी बीच में आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, आगे अशोक आदिनारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। गुरु जी जय कृष्णा। जी जी सुरजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुरजीत कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं गुरु जी, अभी मैं बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा। आदिनारायण प्रभु जी। जैसे जैसे जीव का हृदय क्रमशः विकसित होता है, भगवान उस भाव के अनुसार अवतार लेते हैं। इन अवतारों का जन्म और कर्म भौतिक जगत से स्पर्श रहित होता है। ऋषियों ने जीवों की उन्नति के इतिहास को 10 काल खंडों में विभाजित किया है। प्रत्येक काल का एक विशिष्ट भाव है और अगले भाव में पहले से उच्चता होती है। प्रत्येक भाव को भगवान के एक अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ विद्वानों ने इस काल को 24 भागों में विभाजित करके 24 अवतार माने हैं, और कुछ ने इसे 18 भागों में विभाजित करके 18 अवतार माने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतः कभी कभी वे भौतिक शरीर में अवतार ले सकते हैं, और इस तरह उनके अवतार केवल ऐतिहासिक घटनाएं हैं। किंतु हंस भाव वाले वैष्णव कहते हैं कि श्री कृष्ण का भौतिक शरीर धारण करना असंभव और उनके लिए तुच्छ तथा निंदनीय होगा। उनका अवतरण और लीला केवल उन जीवों के हृदय में होती है जो साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं। जैसे सूर्य अपनी छाया के साथ भोग नहीं करता, वैसे ही कृष्ण माया के साथ भोग नहीं करते। माया के अधीन जीव श्री कृष्ण को देख भी नहीं सकते, केवल उनकी कृपा से ही उन्हें समाधि के द्वारा देख सकता है। श्री कृष्ण की शुद्ध लीलाएं व्यासदेव जैसे हंस भाव वाले महापुरुषों ने समाधि में देखी हैं। ये लीलाएं काल, देश और भौतिक सीमाओं से परे हैं और सामान्य मनुष्यों के कार्यों से तुलना योग्य नहीं है। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, धन्यवाद प्रभु जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवों की उन्नति जो है जैसे जैसे विकसित होती है उसके अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि जब जीव जो रह रहे हैं संसार में, उनकी कॉन्शियसनेस मछली जैसी होती है तो वो मत्स्य अवतार लेते हैं। जब उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो सभ्य हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। तो ये जीवों की जो क्रमशः चेतना का विकास है, शरीर का विकास नहीं हो रहा है डार्विन की तरह। जैसे डार्विन कहता है कि किसी जमाने में जो है सिर्फ कीड़े थे, किसी जमाने में डायनासोर थे, फिर वो जो है धीरे धीरे मनुष्य बने, तो उसने इस तरह से इसको समझाया है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि चेतना के आधार पे ऐसा हुआ कि जीवों की चेतना वैसी थी। शरीर मनुष्य का ही होगा लेकिन चेतना जानवरों जैसी होगी। आप देखते कई लोग दिखने में तो इंसान लगते हैं मगर कुत्ते बिल्लियों की तरह भोजन करते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह विषय विकार करते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह मांसाहार करते हैं, जानवरों की तरह जीवन जीते हैं, गंदगी करते हैं, सुअरों की तरह से रहते हैं। तो मनुष्य शरीर में होकर भी उनकी चेतना क्या है, उसी जानवर की जैसी मानी जाती है। तो जैसे जैसे जीवों की चेतना पशुओं से मनुष्यों के स्तर तक पहुंची, इस पूरे समय के कालखंड को 10 भाग में विभाजित किया गया और प्रत्येक भाग का एक अवतार माना गया। कुछ इसे 24 में विभाजित करते हैं, 24 रूपों में, जो हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं तो उसके 24 अवतार बनते हैं। कुछ 18 की बात करते हैं कि 18 भाग में हम इस काल को विभाजित करते हैं तो 18 अवतार माने गए।
और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान का इस संसार में आना असंभव है, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में आते हैं तो वो भी भौतिक अवतार लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, भगवान सर्वशक्तिमान है पर कभी कभी भौतिक शरीर में अवतार ले सकते हैं। कृष्ण अगर इस संसार में आ जाते हैं तो भौतिक अवतार ले सकते हैं, अर्थात वो मनुष्य बन जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। रामचंद्र जब इस दुनिया में आते तो वो भी माया में फंस जाते, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसीलिए राम कृष्ण की जो घटना है वो सिर्फ इतिहास है, उसे पढ़ने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, उसको पढ़ने से आपको कोई भक्ति नहीं मिलेगी। आप अकबर का इतिहास पढ़ लो, महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ लो, आप जो है महात्मा गांधी का इतिहास पढ़ लो, और आप रामकृष्ण का इतिहास पढ़ लो, एक समान है। उनका ऐसा मानना है कि इन किताबों को पढ़ के कोई आपको कुछ विशेषता नहीं है, जैसे आपने वो इतिहास पढ़ा ऐसे आपने इनका इतिहास पढ़ लिया। लेकिन हंस स्वभाव वाले वैष्णव कहते हैं कि श्री कृष्ण का भौतिक शरीर धारण करना बहुत तुच्छ बात है। भगवान क्यों भौतिक शरीर धारण करेंगे, भगवान क्यों माया में फंस जाएंगे, और निंदनीय होगा अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर उन्हें भगवान कौन मानेगा। लोग कहेंगे कि ये तो मनुष्य ही, इनमें तो शक्ति नहीं है, माया से बंध गए ये तो इसीलिए भगवान का आना जो है नामुमकिन है इस संसार में। जैसे सूर्य अपनी छाया का भोग नहीं करता, कृष्ण अपनी माया का भोग नहीं कर सकते। सूर्य की जो छाया पड़ती है, जय गुरुदेव। जय जय। सुरजीत प्रभु कृपया आप बीच में अनम्यूट करके ना बोलें, आपको कुछ भी बोलना होगा तो क्लास के एंड में हम आपको मौका देंगे, तब आप बोलिए। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि सूर्य जो है वो अपनी छाया का भोग नहीं करता। हमने उदाहरण दिया था कि हलवाई कभी अपनी मिठाइयों का भोग नहीं करता, उसके अंदर वो लालसा नहीं होती। तो भगवान क्यों अपनी बनाई हुई माया का भोग करना चाहेंगे, कृष्ण क्यों अपनी बनाई हुई स्त्रियों का भोग करना चाहेंगे। अपनी बनाई हुई सृष्टि काम वासना भगवान ने बनाई, तो भगवान क्यों काम वासना की चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए माया के अधीन जीव उनको देख भी नहीं सकते। यहाँ पे एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि भगवान इस धराधाम पे आए ही नहीं, क्योंकि हम सब माया में फंसे हुए लोग हैं, तो हम भगवान को कैसे देख लेंगे। जब महाप्रभु या कृष्ण जब इस संसार में आते हैं, तो जो लोग माया में फंसे हुए हैं वो सच्चिदानंद भगवान को देख कैसे सकते हैं, उनके अंदर योग्यता ही नहीं है। इसीलिए कह रहे व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों ने क्या किया, उनकी लीलाएं समाधि में देखी हैं। उन्होंने आंख बंद करके समाधि करी भगवान की, और उन्होंने वहां उनकी लीलाएं देखी, फिर उन्होंने ग्रंथों में उन लीलाओं का वर्णन किया है। तो कुछ भक्तों का ऐसा कहना है कि भगवान आए ही नहीं इस संसार में, ये लीलाएं व्यासदेव ने अपने ध्यान में देखी हैं, हृदय में देखी, और फिर उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण, हाँ ये पार्ट 17 से मैं ही पढ़ देता हूँ, नहीं चलो और भी भक्तों को मौका देते हैं जी। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कटोरे बंदना सही आपको समझना। 70 से ना प्रभु जी। जी जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम यहाँ संक्षेप में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे। इस ग्रंथ में वर्णित कृष्ण तत्व की व्याख्या उनके विभिन्न अवतारों पर लागू होती है। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण ही सभी अवतारों के मूल कारण और बीज हैं। परमात्मा रूप में से वे सदैव जीवों के साथ रहते हैं और उनके भाव तथा अनुभूति के अनुसार प्रतिफल देते हैं। किंतु श्री कृष्ण स्वयं तभी प्रकट होते हैं जब जीव के हृदय में आध्यात्मिक आसक्ति उत्पन्न होती है। हम वैष्णवों से निवेदन करते हैं कि विश्लोकी की भाषा की त्रुटियों को त्याग कर प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान करें, जो सभी जीवों की वास्तविक संपत्ति है। यद्यपि हमने बहुत प्रयास किया, फिर भी हम अपने वर्णन को काल और स्थान की विचारधारा से पूर्णतः मुक्त नहीं कर सके, क्योंकि हम अभी भी भौतिक जीवन के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। फिर भी श्री गौरचंद की कृपा के वर्षा जल से सिंचित होकर जो थोड़ा बहुत हमने लिखा है, वो सभी के हृदय में कृष्ण रस की कमी को दूर करे, ताकि सब श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध का मधुर रस चख सके। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवान के अवतारों का वर्णन समाप्त। जी प्रभु जी, कुछ त्रुटि तो क्षमा धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना शुरू करेंगे। अभी तक जैसे हमने भगवान के अवतारों का वर्णन सुना कि भगवान के अवतार किस तरह के होते हैं, अब हम फाइनली भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो आप सब तैयार है भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए?
या हरे हरि कृष्ण बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। आओ थोड़ा भगवान कृष्ण की लीलाएं शुरू करने से पहले एक भजन गा ले। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, ब्रिज में उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गौएं चराने आए जय हो गोपाल की, गौएं चराने आए जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय श्री कृष्ण की लीलाएं। तो श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक यहाँ पे तत्व दिया जा रहा है। अभी तक आपने जो सुना उसमें किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो हमने अभी पढ़ा उसमें से किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी मैं बीच में थोड़ा सुन नहीं पाया, अब वो बता रहे थे ना वो थ्योरी वाला, थोड़ा बताना। अब प्रभु जी आप YouTube पे दोबारा सुन लीजिएगा, लेक्चर अपलोड हो जाएगा और हाँ लिंक आ जी जाएगा साधना भक्ति के ग्रुप में। ठीक। धन्यवाद जी। बिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैंने पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था प्रभु जी। जी रंजना माता जी। प्रभु जी गलत करना वापस अपना। प्रभु जी जैसे अभी बोला कि भगवान का यहाँ पर अवतार ही नहीं हुआ था, इस मतलब यहाँ पे मृत्यु लोक में भगवान कभी आए ही नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे पढ़ा हमने। तो भगवान की तो प्रभु जी हमें तो सब दिखती है ना, बहुत सारी लीलाएं दिखती है, मतलब अलग अलग जगह पे, वृंदावन में, ऐसा मथुरा में। कुछ लोगों का कहना है, ऐसा कुछ भक्तों की मान्यता है, ये बताया गया था। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, बाकी हम लोग तो यही मानते हैं कि भगवान तो आए थे। क्योंकि वो दिखते भी है ना प्रभु जी, उनके चमत्कार भी तो दिखते हैं ना, वो जगह भी दिखती है अभी भी कि हाँ यहाँ पे भगवान ने लीलाएं की थी। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान आए ही नहीं, उनका ये कहना है कि इन जगहों के नाम भगवान के नित्य धाम के ऊपर पड़ गए, नित्य लीलाओं के ऊपर पड़ गए। जैसे इस संसार में भी कैलाश पर्वत है, लेकिन जो हम ग्रंथों में कैलाश का वर्णन पढ़ते हैं वो ये वाला कैलाश नहीं है, क्योंकि इस कैलाश के ऊपर शिव जी, पार्वती माता और नंदी थोड़ा ना रहते हैं, वो तो दिव्य कैलाश में रहते हैं। तो इस जगह पे जो कैलाश है वो खाली एक प्रतीक रूप में है। तो इस संसार में जैसे कोई यमुना है, इस संसार में कोई जैसे गोवर्धन पर्वत है, इस संसार में जो जिसको हम चीर घाट कहते हैं, धीर सबीर कहते हैं, ये प्रतीक हैं उन लीला स्थलियों के जो भगवान के गोलोक धाम में है। उनका ऐसा मानना है कि भगवान यहाँ पे कभी आए नहीं, ये लीला स्थलियों के नाम उन नामों पे पड़ गए, ऐसा वो मानते हैं। भगवान ने तो भगवत गीता बोली ना प्रभु जी, महाभारत के उसमें, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। महाभारत में जो भगवत गीता बोली, वो लोग फिर उसको भी यही मानते हैं कि वो भी दिव्य कुरुक्षेत्र में हुई है लीला, देखा तो किसी ने भी नहीं होते हुए। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, हम तो यही मानते हैं कि भगवान आए थे, भगवान ने गीता का उपदेश भी दिया है, भगवान ने रास लीलाएं भी की हैं, इस धराधाम पे भगवान बिल्कुल आए थे, हमारी यही मान्यता है। तभी हम नैमित्तिक लीला को मानते हैं। नैमित्तिक लीला का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा अगर भगवान आए ही नहीं, तो फिर तो खाली नित्य लीला रह जाएंगी भगवान के धाम की। तो हम ये मान्यता रखते हैं जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। प्रेम से इन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। प्रभु जी हम ये कह सकते हैं कि जो माया है वो भी भगवान का ही भक्त है? बिल्कुल, भगवान से अलग कुछ किसी चीज की सत्ता नहीं है। पुलिस विभाग जो होता है वो भी प्रधानमंत्री ने बनाया है, लेकिन पुलिस का काम क्या है? मार पिटाई करना। अब कोई कहे प्रधानमंत्री गंदा व्यक्ति है जो सिटीजन्स को पिटवाता है, तो वो हर सिटीजन को नहीं पिटवाते, जो गलत काम करता है उनको ही पिटवाते हैं, और ये काम गलत नहीं है। तो भगवान ने माया को बनाया जीवों को प्रताड़ित करने के लिए, जीवों को फंसाने के लिए। तो माया हर जीव को नहीं फंसाती, जो भगवान से विमुख है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको माया दंडित करती है। तो माया भगवान की पुलिस की तरह से है। ठीक है प्रेम प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक और पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। जब जीव का हरे कृष्णा दिनेश प्रभु जी। प्रभु सुरजीत प्रभु जी नए आए हैं, उन्होंने कुछ पूछना था तो हैंड रेज नहीं कर पाए वो।
जी सुरजीत प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ भगवान किसी के रूप में भी आ सकते हैं घर में, हम्म, जाहिर बात है बिल्कुल, गुरु। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी भगवान देखो ना, भगवान तो कभी नौकर बनकर आ जाते हैं, कभी नाई बनकर आ जाते हैं, सही कभी, गुरु, सही है गुरु। है ना, सही बात है ना। हाँ, धन्यवाद। यही इतनी बात पूछनी चाहिए, जो पूछना चाहता था बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, भगवान किस रूप में हमारे आसपास घूम रहे हो, कभी किसी जानवर के रूप में आ जाए, कभी किसी, एक बार ऐसा ही हुआ ना, एक व्यक्ति था, हाँ हाँ जी, तो धन्यवाद प्रभु जी, आप म्यूट कर लीजिए। तो एक बार एक व्यक्ति था, तो वो एक गांव में रहता था। उस गांव में क्या हुआ, उसमें बाढ़ आ गई। अब गांव में बाढ़ आई तो सब सब जो है लोग वो बाढ़ की वजह से घबरा गए, तो सब जो है गांव छोड़ने लगे। तो जैसे लोग छोड़ रहे थे तो वो अपने घर से नहीं गया, उसने कहा मुझे बचाने तो भगवान आएंगे। तो इतने में क्या हुआ, वो मंदिर में चला गया, मंदिर में जाके भगवान के पास बैठ गया। तो मंदिर में भी पानी भरने लगा, बाढ़ का पानी कहाँ मंदिर मस्जिद देखता है। तो मंदिर में पानी भरने लगा, लोगों ने जो है बचाव दल आया, लोग तो चले गए सब, बचाव दल जो है वहां पे नाव लेकर आया। तो नाव में वो रेस्क्यू कर रहे थे लोगों को, तो उसको भी बोला भाई तू भी आजा नाव में बैठ ले, कहता नहीं मुझे बचाने तो भगवान आएंगे। तो फिर क्या हुआ, नदी का पानी वो जो और आगे गया, तो मंदिर में भी पानी ऊपर तक चला गया, तो वो टीले पे पहुंच गया। मंदिर के टीले पे खड़ा हुआ है जहाँ पे कलश होता है, और पानी बिल्कुल पैरों तक या गले तक आ गया। और इतने में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मिशन वाले लास्ट चक्कर लगाने आए, उन्होंने कहा हे भाई तू फंसा हुआ है, तू आजा। तो उसको भी मना करते, कहते नहीं मुझे बचाने तो भगवान आएंगे। तो क्या हुआ, पानी का स्तर ऊपर उठा और वो डूब के मर गया। जब मर गया तो उसको जो फिर भगवान के पास गया, तो वहां पर जाकर नाराज हो गया, कहते हैं भगवान आपने मुझे बचाया नहीं, प्रभु आपने मुझे बचाया नहीं, मैंने आपके भरोसे पे अपनी जान पर खेला। भगवान कहते हैं मैं तो 3 बार तुझे बचाने आया था, तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। पहले मैं गांव वाले को प्रेरणा करके आया, तूने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं नाव वाले को प्रेरणा करके आया, तूने उसकी बात भी नहीं सुनी। फिर मैंने हेलीकॉप्टर वाले को प्रेरणा की, तूने उसकी बात भी नहीं सुनी। तो हम ये सोचते हैं भगवान का मतलब वो शंख चक्र पकड़ के हमारे कमरे में एकदम आएंगे और कहेंगे प्रिय भक्त आओ मैं तुम्हारी दुविधा का निवारण करता हूँ। अभी हम इस लायक थोड़ा ना है कि भगवान हमारे सामने ऐसे आए। तो भगवान किसी रूप किसी माध्यम से ही आएंगे। हो सकता है पिता के अंदर या माता के अंदर भगवान प्रेरणा कर दे, भाई इसको जाके ये बात समझाओ, किसी भिखारी को प्रेरणा कर दे, किसी भी स्ट्रेंजर को प्रेरणा कर दे, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को प्रेरणा कर दे, हमारे किसी फ्रेंड को प्रेरणा कर दे। तो भगवान किसी भी रूप में आकर हमें ज्ञान दे सकते हैं, बचा सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार अपनी बैक टू गॉडेट की पत्रिका लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे, कड़ी धूप में घूम रहे थे और वो पत्रिका बेच रहे थे, खरीद लो खरीद लो। प्रभुपाद जी वो मैगजीन छापते थे। तो एक पागल सा व्यक्ति था, उसने कहा अरे बाबा क्या करता है, ये तेरी पत्रिकाएं कौन पढ़ेगा, तू किताबें छाप, किताबें लिख, वो लोग लेंगे। तो हम में से कोई होता तो बोलता है इसको मुझे ज्ञान दे रहा है, इसको क्या पता। प्रभुपाद जी ने उसको सीरियसली लिया। प्रभुपाद ने सोचा शायद भगवान इसके माध्यम से मुझे कुछ बताना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर पत्रिकाओं का काम जो है थोड़ा रोका और पुस्तकें लिखनी शुरू करी। और प्रभुपाद जी की वो पुस्तकें आज इतनी हिट हुई, प्रभुपाद जी ने भागवतम लिखनी शुरू करी। आज पूरी दुनिया के अंदर प्रभुपाद जी की पुस्तकों से जितना प्रचार हुआ उतना शायद पत्रिकाओं से कभी हो भी ना पाता। तो हम पहचान नहीं पाते, भगवान किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल सही बात थी प्रभु जी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस कृष्ण की लीलाओं पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण कनिष्ठ अधिकारी और जैसे कृष्ण तत्व का विज्ञान 2 प्रकार के व्यक्तियों के लिए ग्राह्य है। एक तो कनिष्ठ अधिकारी भगवान कृष्ण का विज्ञान समझ सकता है और एक उत्तम अधिकारी समझ सकता है। अब देखो मजे की बात क्या है, उत्तम अधिकारी होता है जो शुद्ध भक्त है भगवान का, जिसमें कोई काम क्रोध लोभ नहीं, वो तो भगवान की लीलाएं समझ सकता है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी का नाम यहाँ क्यों लिया गया कि कनिष्ठ अधिकारी भी भगवान के विषय में समझ सकता है, उनके ज्ञान को समझ पाता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है मध्यम अधिकारी संदेह प्रवृत्ति के कारण इसे नहीं समझ पाते, इसलिए वो निर्गुणवाद में रहते हैं या परमेश्वर के ऐश्वर्य रूप में पूजित सीमित रहते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनमें भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, अगाध श्रद्धा होती है, और उनमें ज्ञान होता नहीं।
कनिष्ठ मतलब बिल्कुल नौसिखिया, जिसको भी कुछ पता भी नहीं। तो भगवान की जब वो लीला सुनता है तो वो उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है और उसको भाव भी आ जाते हैं। ऐसा हमने अनुभव भी किया होगा जब हम नए नए भक्ति में आए थे, तब जैसे हम जितने भाव से कथा सुनते थे और हमारे आंखों से आंसू आते थे, अब इतना ज्ञान हमें आ गया, अब जो भी हम कथा सुनते हैं हम उसका डाइसेक्शन कर देते हैं। क्या कथा सुन रहे हैं, भगवान जो है लीला करके गए, भगवान ने बंसी बजाई, तो हमारा दिमाग ये नहीं सोचेगा कि आहा क्या बंसी बज रही है, हमारा दिमाग सोचेगा कौन सी बंसी है, कितने छेद है उसमें, वो क्यों बजाई भगवान ने, कौन खड़ा है, उसके क्या पुण्य थे कि उसने वो बंसी सुनी, और जो नहीं आ पाए उन्होंने क्या गलतियां की थी। हम जो है बहुत ज्यादा डिटेल्स में चले जाते हैं। तो संदेहात्मक बुद्धि होने की वजह से मध्यम अधिकारी जो है ये रस आस्वादन नहीं कर पाते लीलाओं का। शुद्ध भक्त तो ज्ञान को खत्म कर चुके हैं अपने जीवन में, वो तो ज्ञान भुला चुके हैं, और कनिष्ठ अधिकारी के अंदर ज्ञान अभी है नहीं, उसे कुछ ज्ञान पता ही नहीं। तो ये दोनों जो हैं कृष्ण लीला का आनंद लेते हैं। तो ये बात जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने विशेष रूप से इसलिए बताई कि अगर इस ग्रंथ को पढ़ते हुए, लीलाओं को पढ़ते हुए आपको आनंद नहीं आया तो इसमें उनकी गलती नहीं है। इसमें कमी यह है कि आप मध्यम अधिकारी के स्तर पर हैं, तो या तो आप कनिष्ठ अधिकारी की तरह सुनिए, बिल्कुल आप भूल जाइए कोई ज्ञान आपको आता है, या फिर आप उत्तम अधिकारी बन जाइए बिल्कुल ही आप, तभी आप इसका आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मध्यम अधिकारी है या तो वो निर्गुणवादी हो जाता है या वो ऐश्वर्य रूप तक सीमित हो जाता है, वो भगवान की ब्रिज लीलाओं को उस भाव से नहीं ग्रहण कर सकता। आप समझ रहे हैं? और उसको करना भी नहीं चाहिए, उसको यही सिखाया जाता है कि राधा कृष्ण अगर कोई लीला कर रहे हैं तो वो ऐश्वर्यशाली भाव में रहेगा कि कृष्ण तो जगत गुरु हैं, कृष्ण तो भगवान है, वो उनकी भगवत्ता को लेकर वो कथा सुनेगा, फिर उसको कहाँ मजा आएगा। अब कृष्ण भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया, ये बात वो सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि परम ईश्वर जिनके पेट में पूरा ब्रह्मांड है, उन पर वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ी, वो बस उन चीजों में उलझ जाएगा। लेकिन कृष्ण की इस नटखट लीला को देखकर, यशोदा मैया को सताने की लीला को देखकर जो भाव उत्पन्न होगा, चाहे वो सहजिया भाव ही सही, पर वो कनिष्ठ अधिकारी में उत्पन्न हो जाएगा, मध्यम अधिकारी में वो भाव आएगा ही नहीं। इसलिए मध्यम अधिकारी जो है ना, वो रस खत्म हो जाता है उनका। ज्यादातर मध्यम अधिकारी लेक्चर तो सुनते हैं, मगर उनको लेक्चर में ना ज्ञान चाहिए होता है बहुत सारा। अगर लेक्चर में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्ञान है कथा में, तो उन्हें मजा आता है कथा सुनने में। लेकिन अगर सीधे भगवान की बस लीला चल रही है तो वो बोर हो जाते हैं। हमने ऐसा कई बार देखा, उन्हें मजा नहीं आता, उन्हें आनंद नहीं आता भगवान की लीलाएं सुनने में, क्योंकि उनके अंदर अब भगवान का ऐश्वर्य रूप जो है वो स्थापित हो चुका है। यदि उन्हें सौभाग्यवश भक्त संग मिलता है, यहाँ पे मध्यम अधिकारियों की बात हो रही है कि अगर उन्हें भक्तों का संग मिलता है तो वे उत्तम अधिकारी बन सकते हैं और समाधि के द्वारा कृष्ण लीला की मधुरता का अनुभव कर सकते हैं। तो मध्यम अधिकारियों के पास एकमात्र रास्ता क्या बचा है? वापस कनिष्ठ अधिकारी बनना संभव नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में पीछे जा नहीं सकते। तो वो उत्तम अधिकारी भक्तों का संग करे और उत्तम अधिकारी बन जाए, शुद्ध भक्त बन जाए भगवान का, और लीलाओं का रसास्वादन करे। यद्यपि कृष्ण के पास से उत्तम अधिकारी बनना सहज है, अब हम में से ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, उत्तम अधिकारी बनना बहुत मुश्किल है, लगता है ना ऐसा, हमें बहुत मुश्किल है, पता नहीं प्रभु जी, हम बोलते भी हैं पता नहीं किस जन्म में हम शुद्ध भक्त बनेंगे, कब हमारे विकार समाप्त होंगे, कब शुद्ध नाम प्रकट होगा। और हम में से 80% भक्तों ने तो मन में ये सोच लिया है कि हम तो शुद्ध भक्त बन ही नहीं सकते, कम से कम ये जन्म तो गया, इस जन्म में तो संभव नहीं, अगले जन्म में देखेंगे। ज्यादातर भक्त ये सोच के रहते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि कृष्ण कृपा से उत्तम अधिकारी बनना बहुत सहज है, उत्तम अधिकारी बनना मुश्किल नहीं है। 1 मिनट में आप उत्तम अधिकारी बन सकते हो, 1 सेकंड में बन सकते हो। ध्रुव महाराज 6 महीने में उत्तम अधिकारी बन गए। खटवांग राजा जो थे वो 48 मिनट में बने। परीक्षित महाराज 7 दिन में बन गए। तो कौन कहता है? और जो अजामिल था, ये तो कुछ क्षणों में ही भगवान का दिव्य नाम जप के जो है उत्तम अधिकारी के स्तर को प्राप्त किया। उत्तम अधिकारी बनना बहुत कठिन नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए अपने। जब तक ये सोच आपके दिमाग में है, ये नेगेटिव विचार है कि बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, तब तक आप कर भी नहीं पाएंगे। हम कभी कोचिंग लेने जाते हैं ना,
तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या सिखाते हैं, जैसे आईआईटी की तैयारी कराते हैं, कोई उसकी कराते हैं जो है एनआईआईटी की कराते हैं, AIEEE की तैयारी कराते हैं, तो पहले 2-3 दिन वो हौसला ही देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि बहुत मुश्किल नहीं है, इसको क्रैक करना मुश्किल नहीं है, इस एग्जाम में पास करना मुश्किल नहीं है। यूपीएससी वालों को यही सिखाते हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे बताते थे, कहते वो पढ़ाते कम है और हौसला ज्यादा देते हैं, क्योंकि लोगों ने हवा बना रखा है कि इतनी सारी लोग हैं, एप्लीकेशन इतनी सारी और सीट्स इतनी कम है, 10 लाख के एप्लीकेशन में से केवल 10,000 का नंबर निकलेगा, हमारा कहाँ, हम उनमें से कैसे हो सकते हैं। तो वो हौसला देते, नहीं तुम्हारा निकलेगा, तुम यही सोच के चलो। तो भगवत प्राप्ति में भी हम ये श्लोक पढ़ लेते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हमें लगता है पता नहीं हमारा कहाँ नंबर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते तुम्हें जरूर कृष्ण मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे। ये बात अपने मन के अंदर पक्की कर लो। जिसने अपने मन के अंदर ये डाल लिया कि हाँ इसी जन्म में कृष्ण मुझे मिलेंगे, मिलेंगे जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, तो उसको कृष्ण मिल भी जाएंगे। इसको आप प्लेसिबो इफेक्ट कह लीजिए, इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, इसको आजकल कई नए नए नाम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये इसको हम श्रद्धा कहते हैं। हमारी लाइन में इसको श्रद्धा कहा जाता है। विश्वासो फलदायक, जिसको विश्वास होगा उसको फल मिलेगा। तो अगर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कृष्ण हमें मिलेंगे, तो कृष्ण मिल भी जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कृष्ण हमें क्यों मिलेंगे। हम तो यही सोचते हैं ना कि चलो प्रभु जी आपकी बात ठीक है, हम सोच ले, एक बार को मान ले कृष्ण मिले, पर हम सोच भी कैसे सकते हैं, ये कोई आधार तो हो ना। कोई जप है हमारा, ना कोई तप है, ना कोई ध्यान है, ना धारणा है, ना समाधि है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, हमारे अंदर है क्या कि कृष्ण हमें मिलेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण कृपा से कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण ही कृपा करके स्वयं से हमको मिलवाएंगे। इस आशा से, इस आधार पे हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब हो सकता है हमारा मलिन मन है, वो कहे कृष्ण हमें क्यों मिलना चाहेंगे, हम में क्या योग्यता है। ये भी तो हम कह सकते हैं, चलो मान लिया कृष्ण अपनी इच्छा से हमें मिल सकते हैं, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते पर भगवान हमें मिल सकते हैं, पर भगवान हमें क्यों मिलेंगे। तो इस विषय में रूप गोस्वामी ने क्या कहा है, कृष्ण अहेतु की कृपा भी करते हैं। जो अहेतु की कृपा होती है वो हेतु नहीं देखती कि इसको मिलना है उसको मिलना है, वो रैंडम सिलेक्शन होकर कोई भी उसमें पार आ जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। जगाई मदाई इसका उदाहरण है। क्या जगाई मदाई में कोई योग्यता थी भगवान को मिलने की, सिर्फ क्या हुआ रैंडमली वो नित्यानंद भगवान के टच में आ गए। नित्यानंद भगवान जिधर रहते थे उधर वो बाय चांस उधर पैदा हो गए और उनका योग बन गया उनसे मिलने का, तो उनपे कृपा हो गई। तो पूतना है, बहुत पूतना की क्या योग्यता थी भगवान से मिलने की, बस क्या हुआ कि कंस के दिमाग में पूतना का नाम रैंडमली आ गया, तो कंस ने पूतना को भेज दिया, तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो हमें नहीं पता हम रैंडमली किसी भक्त के टच में आ जाएं, हम प्रभुपाद जी के टच में आ गए, रैंडमली हम इस्कॉन संस्था में आ गए। हो सकता है हम संसार में पड़े थे, हम तो शराब में नशे में पड़े थे, बाई चांस हम इस्कॉन के किसी मंदिर में चले गए, बाई चांस हमें कोई प्रभु जी मिल गए, बाई चांस हमें कोई माता जी मिल गई, बाई चांस हमें उन्होंने किसी ग्रुप में जोड़ दिया, उस ग्रुप में क्लास का लिंक आ गया, लिंक सुनकर हम भागवत से जुड़ गए, हम प्रभुपाद से जुड़ गए, और ये बात हमने पढ़ ली कि कृष्ण अहेतु की कृपा करते हैं। हो सकता है कि कृष्ण हम पे कृपा बाई चांस कर दें। तो कृष्ण किसी को भी मिल सकते हैं बिना योग्यता के। अरे अपने बच्चे से मिलने के लिए क्या पिता योग्यता सोचता है कि इसकी योग्यता है कि नहीं। कृष्ण हमारे पिता हैं, हम सभी जीवात्मा कृष्ण की संतान हैं। अगर हम वास्तव में कृष्ण हमारे पिता हैं तो उन्हें हमसे मिलने के लिए किसी योग्यता का विचार करने की, पात्रता का विचार करने की आवश्यकता थोड़ा ना है। उनका जब मन हमसे मिले आके, बस ये है कि अभी उनका मन नहीं हो रहा तो इंतजार करना है, प्रतीक्षा करनी है कब कृष्ण अहेतु की कृपा करेंगे। तो खैर भगवान जो है इस तरह से मिल जाते, यद्यपि कृष्ण कृपा से उत्तम अधिकारी। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान जो मिलते। तो आइए हम पार्ट 2 से लीलाएं प्रारंभ करते। तो कहानी शुरू होती है वासुदेव। वासुदेव भक्तों के सातवत वंश में उत्पन्न हुए और उन्होंने देवकी से विवाह किया। तो कृष्ण लीला प्रारंभ हो गई, सभी ध्यान से सुनेंगे। वसुदेव जो थे उनका सातवत वंश था। तो सातवत वंश में वसुदेव जी प्रकट हुए और उन्होंने देवकी से विवाह किया, जो कंस की कथित बहन थी, अर्थात मुंह बोली बहन थी। कंस जो था
उसकी देवकी सगी बहन नहीं थी, देवकी उसकी मुंह बोली बहन थी, धर्म बहन थी, और नास्तिकता की मूर्ति थी, मूर्ति था। कंस जो था वो नास्तिकता की मूर्ति था। नास्तिकता का मतलब होता है कंस जो है वो भगवान में नहीं मानता था, और उसकी बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव जी से हो गया। भगवान के अवतार की आशंका से भोजवंश के दुष्ट कंस ने उस दाम्पत्य को बंदी गृह में डाल दिया। तो आप जानते क्या हुआ था, वसुदेव जी और देवकी का विवाह हुआ और कंस ने कहा मैं अपनी बहन को स्वयं लेकर जाऊंगा, बड़ा प्यार करता था। इतने में आकाशवाणी हो गई देवताओं के द्वारा कि मूर्ख कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से अपने साथ रथ पर ले जा रहे हो, इसी का 8वां संतान तुम्हारा काल होगा, तुम्हें मारेगा। तो कंस जो है भयभीत हो गया कि देवकी मुझे देवकी का कंस जो ये देवकी का जो ये पुत्र है वो मुझे मारेगा, तो मैं देवकी को ही समाप्त कर देता हूँ। तो वसुदेव जी ने जैसे तैसे देवकी को छुड़ाया और कंस को समझाया, देखो तुम्हारी बहन है, विवाह का दिन है, तुम इतने प्रतापशाली राजा हो, तुम्हारा नाम है, अच्छा लगता है अपनी बहन का वध करोगे, स्त्री पर तुम हाथ चलाओगे, वो भी विवाह के दिन। देवकी थोड़ी ना तुम्हें मारेगी, उसका 8वां पुत्र, अभी पुत्र हुआ नहीं, पहला नहीं हुआ, 8वां पुत्र कब होगा, तो अभी इतने हड़बड़ा क्यों रहे हो। तो कंस ने जो है कहा ठीक है, और वसुदेव जी ने वचन दिया, मैंने कभी जीवन में झूठा वचन नहीं दिया, मैं आपको वचन देता हूं अपने सारे पुत्र मैं आपको दूंगा एक एक करके। तो कंस ने क्या किया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। यदुवंश के वंशज तो सभी भक्त थे, किंतु भोजवंश के वंशज विवाद प्रिय और भगवान विमुख थे। तो यदुवंश जो था, यदुवंश जिसमें वसुदेव जी थे, वो तो सब भक्त लोगों का वंशज था, उसमें सारे लोग बड़े भक्ति भाव वाले थे। लेकिन भोजवंश जो कंस का वंश था, जिसमें कंस उत्पन्न हुआ था, तो खाली कंस की बात नहीं है, उस भोजवंश में सारे ही विवाद प्रिय थे, बस लड़ाई झगड़ा करना, और भगवान से विमुख थे, भगवान को मानते नहीं थे। उस दंपत्ति से क्रमशः 6 पुत्र हुए। जैसे जैसे समय बीता, देवकी और वसुदेव के पहला पुत्र हुआ, तो पहला पुत्र देकर आए कंस को, तो कंस ने उसको मार दिया। पता कैसे मारता था, पैर से उठाता था और हवा में उछाल के इस चट्टान पे पटक देता था, बच्चों के सर फट जाते थे और रक्त की धार बहती थी, इतना निर्दयी था। ऐसे कर करके उसने प्रतिवर्ष देवकी के एक पुत्र को मारा, 6 पुत्र मर गए। जैसे यश और कीर्ति उत्पन्न हुए, तो ये 6 पुत्र जो हैं यश और कीर्ति की तरह उत्पन्न हुए, किंतु ईश्वर विरोधी कंस ने सभी को बाल अवस्था में ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री बलराम जी प्रकट हुए। बोलो बलराम भगवान की जय। जय जय। दाऊ जी प्रकट हो गए 7वें गर्भ में। आओ दाऊ जी का भी थोड़ा गुणगान कर ले। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। बोलो दाऊ दयाल की जय। कथा जो है आगे बढ़ रही है। 6ठे गर्भ में जो है 6 गर्भ तक जो है भगवान के भाई लोग आए और उनको कंस ने मारा। 7वें गर्भ में अब दाऊ जी आ गए, और दाऊ जी कहाँ प्रकट हुए हैं, ये देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए, जो भगवान की सेवा से भूषित शुद्ध जीव तत्व के अधिष्ठान और समस्त जीवों के मूल आश्रय हैं। तो दाऊ जी कौन है, ये बलराम जी कौन है, ये शेषनाग है, अनंत शेषनाग, सारे ब्रह्मांड के आधार हैं। सब जो ब्रह्मांड है शेषनाग के फनों पर टिका हुआ है। दाऊ जी नाग जी है ना? हाँ, दाऊ जी जो है शेषनाग जी बलराम जी हैं। वे पहले देवकी के गर्भ में आए, फिर कंस के भय से ब्रजधाम श्रद्धा में चित्त की रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। इस समय देवकी के गर्भपात का समाचार फैला। तो देवकी के गर्भ में जब बलराम जी आए तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर बलराम जी प्रकट हो गए देवकी के यहाँ पे क्या नाम कारागार में, तो कंस क्या करेगा, इनको भी मारने की कोशिश करेगा। और डर इस बात का नहीं था कि बलराम जी की मृत्यु हो जाएगी, डर इस बात का था कि अगर कंस ने इन्हें छेड़ दिया तो ये कंस का वध कर देंगे। बलराम जी है ना, वो तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तो सारी लीला खत्म।
उधर कंस का वध हो जाएगा और मैं क्या करने आऊंगा फिर। तो कृष्ण भगवान ने सोचा ये थोड़े उग्र स्वभाव के हैं, थोड़े गर्म दिमाग के हैं ताऊ दयाल जो हैं बलराम जी। तो योग माया को भगवान ने बुला और कहा देखो बहन, तुम मेरी बहन हो योग माया, तुम क्या करो, देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकालकर और स्थानांतरित कर दो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी के गर्भ में। वसुदेव जी की एक पत्नी तो देवकी थी जो उनके साथ जेल में थी। वसुदेव जी की एक और पत्नी थी जो नंद भवन में रहती थी, जो यशोदा माता के साथ रहती थी, और उनका नाम था, क्या नाम था उनका? रोहिणी। रोहिणी। रोहिणी रोहिणी। बोलो रोहिणी माता की जय। जय जय जय। सब जय बोला करो जब जय होती है। तो रोहिणी माता जो है वो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी और वो नंद भवन में रह रही थी कंस के भय से, कि कंस जो है वो बड़ा आतंकी था, तो वो छुप कर रह रही थी। तो यशोदा के घर में क्या हुआ, रोहिणी माता गर्भवती हो गई और इधर देवकी का गर्भ जो है नष्ट हो गया। सब जगह समाचार फैला देवकी को गर्भपात हो गया, बच्चा गिर गया देवकी का। तो कंस कहता है देखो मेरे डर से वो बच्चा जो है वो गर्भ से मर गया, गर्भ के अंदर ही मर गया, मेरा इतना खौफ है। और उसे क्या पता था कि बलराम जी पहले जा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूज फैली कि देवकी को गर्भपात हो गया। हम जो है प्रश्न एंड में लेंगे, तो सभी हैंड रेस करके रखें, जो भी प्रश्न होगा वो कथा के बीच में, जो कथा के बाद में ले लिया जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ, इस समय देवकी के गर्भपात का समाचार फैल गया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय भगवान प्रकट हो गए। तो आइए भगवान के प्रकटोत्सव मना लेते हैं थोड़ा। एक बधाई गीत है जो भगवान के लिए गाया जाता है। जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला। जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला। व्रत है नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला। गोकुल में आए नंद लाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला। आ गया बंसरी वाला, देखो आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, देखो आ गया बंसरी वाला। माता पिताजी जेल पड़े हैं, माता पिताजी जेल पड़े हैं, खुल गया बेड़ी ताला, देखो आ गया बंसरी वाला। तो बंसी वाले भगवान प्रकट हो गए देवकी माता के घर में। बोलो बंसी वाले की जय। जय जय जय। 8वें गर्भ के रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए, पूर्ण ऐश्वर्य युक्त नारायण स्वरूप में, कंस का विनाश करने हेतु ब्रज भूमि में, कंस का विनाश करने हेतु ब्रज भूमि में जो संदिनी शक्ति से निर्मित है और जिसका आधार श्रद्धा है, वे अपने नित्य स्वरूप में लाए गए। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए देवकी वसुदेव के यहाँ पे बंदी गृह में, लेकिन वो फिर वहां से कहाँ ला गए, ब्रज भूमि में लाए गए। भगवान कृष्ण को जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान ने प्रकट होते नारायण रूप ले लिया और नारायण रूप से देवकी और वसुदेव को बताया कि पिछले जन्मों में कृष्णी और सुतपा के रूप में आपने मेरी बहुत तपस्या की, तब मैं आपसे प्रसन्न हुआ और आपने वर मांगा तो मैंने आपको वरदान दिया। आपने वरदान मांगा प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए, तीनों लोकों में मेरे समान सिर्फ मैं ही था, तो मैंने आपको आशीर्वाद दिया कि मैं ही आपका पुत्र बन के प्रकट हो जाऊंगा। तो इस जन्म में वो आपकी तपस्या सफल हुई, आपने इतने कष्ट सहे और अब मैं आपके यहाँ प्रकट हो गया। किंतु अभी मेरी लीलाएं यहाँ पर नहीं है। अब की जो लीलाएं, मेरी जो बाल लीलाएं हैं, वो मुझे नंद भवन में ब्रज भूमि में करनी है। वहां मुझे माखन चोरी करनी है, वहां पे मुझे गोपियों के साथ रास लीला करनी है, वहां मुझे गैया चरानी है। तो आप क्या कीजिए, मुझे अभी ब्रज में छोड़कर आ जाइए। और वहां पर मेरी बहन ने जन्म लिया होगा, मेरी बहन योग माया, वो
वो यशोदा की पुत्री बन के वहां पैदा हुई हैं, तो आप क्या कीजिए, वहां पर मुझे रख दीजिए और मेरी बहन योग माया को वहां से उठाकर ले आइएगा और यहाँ पर आकर कंस को बताइएगा कि पुत्री प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा, हमें तो बेड़ी ताले लगे हुए हैं, जेल के दरवाजे 7 ताले लगा रखे थे दरवाजे में और इतनी कड़ी पहरेदारी थी। भगवान कृष्ण ने सारे पहरेदारों को सुला दिया, सारे दरवाजे खोल दिए, अपने माता पिता की जंजीरें खोल दी, कंस को भी सुला दिया और इस प्रकार से आधी रात में चुपके चुपके वसुदेव जी भगवान को अदला बदली करके आ गए। अब इस कथा में बड़ी डिटेल है, आप सभी जानते हैं। रास्ते में यमुना जी की इच्छा हुई, भगवान प्रकट हुए, इनके चरण छूं, तो चरण छूने के लिए जमुना का स्थल बढ़ता गया और वसुदेव जी सोचने लगे मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, तो उन्होंने भगवान को ऊपर उठा लिया। तो भगवान ने जमुना के अपनी टोकरी से अपना चरण निकाल के जमुना को स्पर्श कर दिया कि पिता को कष्ट ना हो, और जैसे चरण स्पर्श मिला जमुना को, जमुना वापस नीचे हो गई। और यहां से उन्होंने क्या किया, कृष्ण को यशोदा, अब यशोदा जो थी उनको प्रसव पीड़ा इतनी हुई थी, उन्हें पता नहीं चला कि पुत्री को जन्म दिया या पुत्र को जन्म दिया। तो रात्रि को पालने में वो पुत्री उनके साथ थी, वो पुत्री उठाकर ले आए और योग माया से भगवान ने प्रार्थना की थी कि आप यशोदा के गर्भ में वहां प्रकट होना और इस तरह अदला बदली होगी। और इस तरह से क्या हुआ, भगवान नित्य स्वरूप में वहां लाए गए, भगवान कृष्ण रूप में वहां पहुंच गए। वहां ना तो ज्ञान की औपचारिकता है, ना वैराग्य की कठोरता है, केवल नंदलाल की सर्वोच्च अधिकारी है। नंदलाल ही सर्वोच्च अधिकारी है। ब्रजधाम वृंदावन में वैराग्य वैराग्य कुछ नहीं है। वहां जाके आपको कोई बहुत ज्यादा संन्यास लेके रहने की जरूरत नहीं, वहां पे ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंद के लाल को ही सर्वोत्तम अधिकारी मानो बस। कृष्ण चंद्र जो है हमारे जीवन प्राण है बस। सभी वर्णों में कोई ऊंच नीच नहीं, अतः वे गोप परिवार में जन्म लेते हैं, गोधन की रक्षा करते हैं, जिससे ऐश्वर्य रहित मधुरता प्रकट होती है। तो इधर जो है वसुदेव और देवकी जो है ये क्षत्रिय परिवार में थे, तो भगवान यहाँ पे क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न जरूर हुए, लेकिन उनका पालन पोषण गोप परिवार में हुआ। गोप जो होते वो वैश्य जाति होती है, और जैसे यहाँ पे बताया गया कि भगवान की नजर में कोई जाति ऊंची नीची नहीं होती, तो भगवान वैश्यों के बीच में गोप कुमार के रूप में वहां पे उनका लालन पालन हुआ और ऐश्वर्य रहित मधुरता प्रकट करी। आनंदमय यशोदा के गर्भ से माया शक्ति उत्पन्न हुई, जो योग माया थी वो यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिसे वसुदेव जी ब्रज से बाहर ले गए, उनको जो है वो ब्रज से बाहर लेकर चले गए। कृष्ण के आगमन से जीव के हृदय में आध्यात्मिक धाम की भौतिक धारणा नष्ट हो जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये मार्मिक हैं। जब कृष्ण किसी के हृदय में प्रकट होते हैं तो योग माया या भौतिकवाद जो है वहां से निकल जाता है। ब्रज में जैसे ही कृष्ण का प्रवेश हुआ तो योग माया तुरंत वहां से चली गई। इसके बाद क्या हुआ, अचिंत्य भगवान श्री कृष्ण और शुद्ध जीवों के अधिष्ठान बलराम गोकुल में प्रेम रवि की किरणों के साथ साथ बड़े हुए। अब कृष्ण के बड़े भाई बलराम पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे, तो बलराम जी ने देखा मेरा छोटा भैया आया है, छोटू भैया आया है, मेरा कनिष्ठ भैया, मेरा नानू भैया आया है। तो इस प्रकार से वो अपने छोटे भैया के साथ में जो खेलने लगे। और बलराम हमेशा से बड़े भाई की तरह रहते थे, खुद भी छोटे हैं, 2-3 साल के हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह रहते थे। कृष्ण ऐसा मत करो, कन्हैया ऐसा मत करो, अरे कन्हैया वहां मत जाओ, अरे कन्हैया चोट लग जाएगी। वो कन्हैया को इतना छोटा बच्चा बना के रखते थे कि वो खुद भूल जाते थे कि मैं खुद छोटा बच्चा हूँ। तो इस तरह से कृष्ण बलराम जो है घोड़ों पर चलने लगे, घुटनों पर चलने लगे। अब क्या हुआ, कंस ने पूतना रूपी बाल घातिनी को भेजा, जिसे कृष्ण ने मार डाला। सबसे पहले कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा, उसे भगवान कृष्ण ने जो है वो दूध पिलाने आई थी भगवान को, तो भगवान ने उसका स्तन पान किया और उसका जीवन ही पी गए, उसकी प्राण शक्ति चूस ली और वो जो है अपने असली भयंकर रूप में आ गई और चिल्लाई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कृष्ण कहते एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ फिर उसको मैं छोड़ता नहीं, उसका उद्धार करके रहता हूँ। और पूतना का प्राणांत हुआ और भगवान कृष्ण ने पूतना को अपने गोलोक धाम में अपनी धात्री का पद दिया। जो सम्मान यशोदा मैया का है वही सम्मान पूतना का है आज ब्रिज में, गोलोक वृंदावन में। आपको पूतना ने क्या पुण्य कर्म किया था, तो कहा जाता है पूतना ने झूठे ही सही भगवान के प्रति सेवा का भाव प्रकट किया था। तो अगर हम इस मार्ग में झूठे मूठे भी भगवान की सेवा करें, अंदर से पूतना जैसा भाव है हमारा,
लेकिन ऊपर ऊपर से भी अगर हम दिखावे में भी भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम सच में भगवान के भक्त बन जाएंगे। एक बार एक अंग्रेज था, वो एक मुजरिम था, तो वो भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। भागते भागते वो एक जगह पे पहुंचा। मेरी प्रार्थना है कृपया कोई भी भक्त हैंड डाउन ना करे, हैंड रेज रखें, आपको मौका मिलेगा अपना प्रश्न करने का। तो वो चोर क्या था, वो भागते भागते पहुंच गया, तो वहां पे भक्तों की कीर्तन मंडली निकल रही थी। हरे कृष्णा भक्त लोग ऐसे कीर्तन करते हुए जा रहे थे सड़क पे। तो वो चोर ने सोचा और तो कोई जगह मिल नहीं रही, इन्हीं लोगों में मैं छुप जाता हूँ। और उस चोर को छुपने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि उसका हेड शेव था, सिर पे बाल नहीं थे, और जो वो भक्तों की मंडली थी उसमें भी सारे हेड शेव ही घूम रहे थे। तो पुलिस वाले आके ढूंढने लगे, उनको दिखा नहीं वो, तो वो भीड़ में उजल होके भीड़ के साथ साथ मंदिर पहुंच गया। अब मंदिर पहुंचा तो सारे भक्त लोग वहां पे कीर्तन करने लगे, तो वो भी नाचने लगा। करते करते उसने जब बाहर देखा तो वो पुलिस वालों का पहरा लगा हुआ था। उसने सोचा मंदिर से बाहर निकलना भी सेफ नहीं है, तो मंदिर में ही उसने वहां का जो अधिकारी था उसको बोला, मैं आपका मंदिर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अधिकारी बड़े खुश हो गए, हाँ हाँ आप ज्वाइन करो। तो अधिकारी ने पूछा कीर्तन कौन कर रहा था, कीर्तनिया को बुलाया। अरे आप इतना शुद्ध नाम ले रहे थे, आपके नाम कीर्तन से एक व्यक्ति का ऐसा हृदय परिवर्तित हुआ, उसने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया, अब रोज से आप ही कीर्तन किया करना। अब उन्हें क्या पता कि वो चोर था और वो इस तरह से आया था। वो कीर्तनिया सोचता है अच्छा मेरे कीर्तन में इतनी पावर आ गई कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से वो चोर मंदिर में जुड़ गया। रात को भक्तों ने उसको सुला दिया, सुबह 4 बजे उठा दिया। कहते मैं क्या हो रहा है, कहते यहाँ पे तो ऐसे ही रहना पड़ता है। 4 बजे उठा के ठंडे पानी में नहलाया उस बेचारे को, उसको फिर जप कराया, उसको मंगल आरती कराई, उसको पुस्तक वितरण पे ले गए, उसको प्रसाद खिलाया। करते 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 कई महीने बीत गए और वो सचमुच में डिवोटी बन गया। भागवतम के प्रवचन सुन सुन के उसको समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तब उसने जो है बताया। तो इस तरह से अगर कोई नाटक ही करे भक्त होने का, भक्तों के बीच में बस रहे, तो वो सच में भक्त बन जाता है। तो पूतना जो है इस प्रकार से उसका उद्धार हो गया। बोलिए पूतना घातन भगवान की जय। जय जय। इसके बाद में तर्क स्वरूप तृणाव्रत को भी मार दिया, जो भार ढोने वाले गधे के समान शकट को तोड़ डाला। उसके बाद में भगवान ने तृणावर्त का व्रत किया। तृणावर्त जो था वो भवंडर बन के आया था, भगवान को बहुत ऊपर उड़ा के ले गया और भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और उसको धरती पे लाके पटक दिया और उसका गला दबा के उसको मार दिया। इसके बाद भार ढोने वाले गधे के समान शक्टासुर को भी तोड़ डाला। शक्टासुर जो था वो एक छकड़े के रूप में आया, बैलगाड़ी के रूप में। आनंद उत्सव चल रहा था, यशोदा माता ने सोचा लाला छोटा है तो लाला को सुला देती हूँ। तो एक बैलगाड़ी रखी थी ऐसे ही, उसमें बैल नहीं बंधे थे, तो उसके नीचे लाला को सुला दिया कि यहाँ पे शांति से छाया में सो जाएगा। तो और उन्हें नहीं पता था कि जहां पे लाला को सुलाया है उस छकड़े में तो असुर का निवास है। तो जैसे उस असुर ने देखा, वो तुरंत भगवान पर अटैक करने ही वाला था। भगवान ने एक लात मारी और वो छकड़ा ही टूट के ढेर हो गया, धराशायी हो गया। तब सारे ब्रजवासियों ने आके भगवान को उठाया, यशोदा मैया ने उनको गले से लगाया। कृष्ण ने मुख खोलकर माता को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया, किंतु यशोदा उस ऐश्वर्य को स्वीकार ना कर सकी। एक बार कान्हा ने माटी खाई, माटी खाते हुए बलराम जी ने रोका, कान्हा माटी मत खाओ, मैया डांटेगी। कान्हा ने किसी की सुनी नहीं, माटी खाते रहे। तो बलराम जी यशोदा माता के पास शिकायत लेकर गए, कान्हा माटी खा रहा है। तो यशोदा मैया ने भगवान को बुलाया, कान्हा तुमने माटी खाई? मुंह पे मिट्टी लगी हुई थी। कहते नहीं खाई नहीं खाई, ऐसे मुंह बंद कर कैसे कर रहे हैं। यशोदा कहती है ठीक है, अगर तुमने माटी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो क्या हुआ, पेट के अंदर भगवान के समस्त ब्रह्मांड निवास करते हैं। तो मैया ने उनके मुख में समस्त ब्रह्मांड देख लिए। और मैया यशोदा ने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा भगवान है शायद। मैया ने सोचा लगता है मेरे बेटे को हाउ लग गया, हाउ बिलाऊ माऊ लग गया। वो बच्चों को डराते ना, बेटा उधर हाउ है, उधर मत जाना, उधर हाउ है, वो हाई कर देगा है? तो यशोदा मैया को लगा इसको हाई लग गई। तो यशोदा मैया उनकी नजरें उतारने लगी और भगवान भी देखते रह गए, कैसी मेरी भोली माता है, इसको मैंने ब्रह्मांड के दर्शन कराए, ये मुझे प्रणाम तो करने से रही, ये तो मेरी नजरें उतार रही है। तो ऐसा यशोदा मैया का भाव था। इसी के साथ क्या हुआ, चित शक्ति की वहां अविद्या जो मधुरता के आस्वादन में सहायक होती है, उनके भाव को ढके रही थी। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनमें बहुत ज्यादा तत्व भी साथ साथ चल रहा है कथाओं में। यशोदा ने प्रेम बंधन से कृष्ण को बांधना चाहा, भौतिक रस्सी से नहीं, केवल
प्रेम सूत्र से ही ऐसा संभव हुआ। एक बार यशोदा मैया ने कहा, कृष्ण आज मैं तुम्हें बांध दूंगी, तुम बहुत नटखट हो गए हो। तब यशोदा ने एक उखल पड़ा था उल्टा, उससे भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश करी और बड़ी लंबी लीला सभी जानते, 2 उंगल वो छोटी पड़ गई। तब यशोदा मैया ने भगवान से प्रार्थना की कि तुम बंध जाओ, तो भगवान जो है स्वयं भगवान स्वयं की इच्छा से बंध गए। दीवार पे टंगी हुई है दरवाजे के पीछे। तो इस प्रकार से भगवान जो है उन्होंने बंधना स्वीकार किया और ये उखल बंधन लीला हुई नंद भवन में और भगवान कृष्ण बंध गए। बोलो दामोदर भगवान की जय। इस प्रकार से दामोदर लीला भी संपन्न हो गई। आप कहेंगे तो प्रभु जी आप तो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से कथाएं ले जा रहे हो, कथाएं बहुत लंबी हैं और आजकल में अगर सारी कथाएं समाप्त करनी है तो कम से कम एक अध्याय हमें आज पूरा करना ही पड़ेगा। आगे फिर क्या हुआ? बाल लीला में कृष्ण ने यमलार्जुन वृक्षों से बंधे कुबेर पुत्र को मुक्त किया। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं। तो आप जानते कि फिर बाद में क्या हुआ, भगवान ने वो उखल गिरा दिया और भगवान घुटनों पे चलते चलते 2 पेड़ों के बीच में फंस गए। भगवान तो उनसे निकल गए, उखल फंस गई। तो भगवान ने जोर लगाया तो वो उखल जो है वो उखल से वो दोनों पेड़ हिले और गिर गए और उन दोनों वृक्षों से कुबेर के 2 पुत्र निकले जिन्होंने प्रणाम किया, जिनको नारद जी ने श्राप दिया हुआ था क्योंकि वो मंदाकिनी नदी में नग्न होकर अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने प्रणाम किया भगवान को कि धन्यवाद आपने हमें बचाया। तो इस लीला से हम लोग सीखते हैं 2 बातें। क्या सीखते हैं? पहले तो क्षण भर का भक्त संग भी मुक्ति दे सकता है। नारद मुनि का संग केवल कुछ क्षण का ही मिला, वो भी सिर्फ उन्होंने श्राप ही दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, ये दोनों कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए। तो क्षण भर का भी अगर हमें भक्तों का संग मिल जाए वो भी शुद्ध भक्ति दे सकता है। दूसरा, दुष्ट संग से देवता भी पतित हो सकते हैं। अगर गलत स्त्रियों का संग करें तो देवता भी क्यों ना हो वो भी पतित हो सकता है, उसका भी पद छिन सकता है। अगर हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत रुपया है, बहुत हम ऐश्वर्यशाली हैं, लेकिन हमारा संग गलत हो गया तो सारा ऐश्वर्य ऐसे 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। जैसे कुबेर के दोनों पुत्र धन के देवता के पुत्र थे पहले और अचानक से पेड़ बन गए, नग्न पेड़ बन गए, कपड़े भी नहीं बचे पहनने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें हमें सीखनी है। इसके बाद में कृष्ण ने वत्सों के साथ वन में प्रवेश किया। वत्स कहते गाय के बछड़ों को, बछड़ों के साथ जंगल में गए। यह दर्शाता है कि शुद्ध जीव भी अधीनता भाव में बछड़े के रूप में रहते हैं। वत्सासुर और बकासुर दोनों का वध हुआ। जंगल में वत्सासुर जो है वो बछड़े का रूप लेकर आया और बकासुर जो है ये एक बगुले का रूप लेकर आया और इन दोनों का भगवान ने वध किया। बोलो बकराक्षस वध गोविंद भगवान की जय। बोलो जय जय। उसी के साथ में भगवान ने अगासुर जो क्रूरता का रूप था उसका भी वध किया। उसको कृष्ण ने दबोचा। अगासुर एक अजगर के रूप में और उसने इतना बड़ा जबड़ा खोल दिया अपना और उस जबड़े में सारे भगवान के जो ग्वाले थे वो प्रवेश कर गए और उसने जबड़ा बंद किया और उसने सोचा मैंने कृष्ण को निगल लिया, लेकिन कृष्ण ने अपना विस्तार किया और उसकी गर्दन फाड़ दी और उसका दम घुट गया और उसका जो प्राणवायु था उसके सिर के ऊपर से निकला और उसका वध हो गया। और फिर सरलता की पिकनिक लीला में मग्न हो गए। फिर भगवान ने अपने साथियों को कहा चलो ये झूला, उन्हें तो लगा था झूला है कोई, कृष्ण कहते चलो झूला टूट गया, चलो चल के पिकनिक करते हैं। तो चुपचाप जाके पिकनिक करने लगे। ऐसा कोई डर नहीं लग रहा कि इतना बड़ा असुर था उसने निगल लिया था, हाय हाय क्या हुआ। वो तो आराम से अपना खाने पीने में मस्त हो गए। इसके बाद चतुर्मुखी ब्रह्मा जो सृष्टि करता है कृष्ण की माया से मोहित होकर बछड़ों और गोप बालकों को चुरा कर ले गए। कृष्ण ने स्वयं उन रूपों को धारण कर लिया, करना जारी रख और लीला जारी रखी। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के बछड़ों को चुरा कर ले गए, भगवान के ग्वालों को चुरा कर ले गए और कृष्ण ने उतने ही ग्वालों को फिर से प्रकट कर दिया। कृष्ण ही वे ग्वाले बन गए, कृष्ण ही उतने बछड़े बन गए और लीला वैसे ही चलती रही। किसी को पता नहीं चला कि ये ग्वाले हैं या कृष्ण हैं। तो ये लीला इस तरह से चलती रही। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगत के विनाश पर भी कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। ब्रह्मा भी आ जाए तो भी भगवान की शक्ति उनसे बढ़कर होती है, कोई भी उनकी स्पर्धा को लांघ नहीं सकता। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर आए, उन्होंने देखा कि लीला तो वापस चल रही है। फिर ब्रह्मा जी ने ऊपर जाकर देखा कि मैंने तो चोरी भी किया हुआ है। ब्रह्मा जी चकरा गए कि कृष्ण कौन है, क्या हो रहा है ये। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी भगवान से और इस प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला संपन्न हुई। और अंत में यहाँ पे धेनुकासुर वध की लीला आ रही है। धेनुकासुर जो है वो मूढ़ बुद्धि का गधा है।
मूर्ख बुद्धि का जो गधा होता है उसको धेनुकासुर कहते हैं, उसका वध बलराम जी ने किया। और कालिया नाग पे फिर भगवान का नृत्य हुआ है। कालिया जो है ये द्वेष का रूप है, और यमुना को, चित जल को दूषित किया इसने, उसको वहां से जो है भगाया। भगवान ने उसको उस पर नृत्य किया और उसका सारा जहर निकाला और उसको शुद्ध किया। बोलो कालियान मर्दन भगवान की जय। जय काली नाग जोड़े मन गोविंदा, काली नाग नथैया बजोरे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, काली नाग नथैया बजोरे मन गोविंदा। बोलो काली नाग नथैया भगवान की जय। जय। तो इस प्रकार से कालीनाथ का भगवान ने उसको नाथ लिया। वैष्णव संप्रदायों में कलह रूप अग्नि को कृष्ण ने निगल लिया। तो हम मानते हैं कि कला कलेश जो है, कालिया मतलब कला कलेश, क्षमा कीजिए कालिया नहीं अग्नि। तो जैसे जंगल में अग्नि लगी थी उसको भगवान ने पी लिया। जंगल में आग लगी थी तो सारे ग्वाल घबरा गए, कन्हैया हम जल जाएंगे। कन्हैया ने कहा तुम सभी आंख बंद करके नीचे झुक जाओ। तो सभी ने सर नीचे कर लिया और भगवान ने हवा खींची। तो जैसे ही भगवान ने हवा खींची तो सारी आग जो है भगवान पी गए। कई बार भक्त लोग गरम गरम भोजन भगवान को भोग लगा देते हैं, तो कोई कहता है अरे गरम गरम खिला दिया भगवान का मुंह जल जाएगा। कहते अरे भगवान तो जंगल की आग पी गए थे, गरम गरम खाने में क्या समस्या है। तो इस तरह से भक्त जो है दलीलें देते हैं। तो खैर ये तो भगवान की ऐश्वर्य लीला है। माधुर्य लीला में हमेशा भगवान की सेवा करते हुए ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जंगल की अग्नि पीने के बाद भगवान ने क्या किया, प्रलंबासुर जीव चौर छिपा मायावादी का वध भी बलराम जी ने किया। बलराम जी ने प्रलंबासुर का भी वध कर दिया। बोलो प्रलंबासुर का वध करने वाले बलराम जी महाराज की जय। इसी के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। फिर अब पंचम अध्याय आ रहा है जो माधुर्य लीलाओं की चर्चा करेगा, जिसमें रास नृत्य आदि भगवान की किशोर अवस्था की लीलाएं हैं। ये हम कल पढ़ेंगे। पंचम अध्याय कृष्ण की आगे लीला। आज हमने केवल बाल लीलाएं पढ़ी। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। और समय के साथ हमने अपना ये आज का टारगेट पूरा किया। क्षमा कीजिएगा बहुत जल्दी हम आगे बढ़े। शायद आपको लीला सुनने में जितना आनंद नहीं है, लेकिन ज्यादा विस्तार में हम चले जाएंगे तो फिर हफ्ता महीने तक जो है कथा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है आज की लीलाओं से तो आप पूछ सकते हैं। पहले हम नए भक्तों का स्वागत कर लेते हैं। आज हमने एक जम्मू वाले ग्रुप में भी लिंक डाला है, तो कुछ जम्मू से भी कुछ भक्त जुड़े हुए हैं। तो सुरजीत कुमार प्रभु, पहले तो सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। आप आज हमारे ग्रुप में कथा सुनने के लिए आए। तो सभी भक्त लोग जो है सुरजीत प्रभु का हार्दिक स्वागत करेंगे हरि बोल के साथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद सुरजीत प्रभु जी, आप जुड़े। और कोई भक्त जो आज पहली बार आए हैं, जो भक्त फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, कृपया अपना माइक ऑफ करें, माइक अनम्यूट करें। अंजलि बख्शी माता जी भी आज पहली बार आई हैं। इनका भी साधना भक्ति के ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल, धन्यवाद। और भी कोई भक्त आज फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? ठीक है, धन्यवाद सभी भक्तों का। जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाए, आप सभी इसी प्रकार से प्रतिदिन आइए। कल हम भगवान की किशोर अवस्था की लीलाओं की चर्चा करेंगे, तो आप जय जरूर आइए। धन्यवाद जी। आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब उसमें लिखा हुआ है कि देवकी माता ज्ञानमय थी और रोहिणी माता श्रद्धामय, तो क्या देवकी माता को श्रद्धा नहीं थी? देवकी माता में ज्ञान अधिक था, क्योंकि देवकी माता भगवान की माधुर्य रूप में उपासना नहीं कर पाई या वात्सल्य रस में उपासना नहीं कर पाई। वात्सल्य रस उनमें था लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित था, क्योंकि भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए थे पहले और बाद में बालक बने थे। जबकि यशोदा या रोहिणी जो थी, उन्होंने भगवान को कभी भगवान बनते हुए नहीं देखा, तो उनमें शुद्ध वात्सल्य था। लेकिन देवकी माता में ऐश्वर्य युक्त वात्सल्य, अर्थात उन्हें ज्ञान था कि मेरे पुत्र बनकर आए हैं लेकिन ये स्वयं भगवान है। इसीलिए भगवान जब मथुरा में भी आए थे तब भी देवकी माता से उनको वैसा प्रेम नहीं मिल पाता था जैसा यशोदा माता और
रोहिणी माता से मिलता था। तो देवकी माता को ज्ञान में इसीलिए कहा गया कि उनका भी वात्सल्य भाव था भगवान के प्रति, लेकिन ज्ञान से युक्त था। जी प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, ये जो यमुना पार की थी वसुदेव जी ने, इसके दो तथ्य आ रहे हैं। एक तो कोई कहता है भाई यमुना दो भाग में वो हो गई थी तो बीच में से निकल गए वसुदेव जी। एक कहते हैं कि यमुना ने उनके चरण छुए जब ऊपर आ गए थे वासुदेव जी के। दोनों ही तो बातें कौन सही है। पहले चरण छुए, उसके बाद दो भागों में विभाजित हो गई। अंजलि माता जी, आप बार बार अपना माइक अनम्यूट कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है? धन्यवाद। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप फिर से म्यूट हो हरे गए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो आप बोल रहे थे ना कि किसी का कोई भी भाव हो, अगर भगवान चाहते हैं कि उन्हें भगवान से मिलना है तो मिलेंगे। तो प्रभु जी, मैं ना बहुत सालों से क्लास ज्वाइन करने पहले से मेरे मन में इच्छा है कि मरते वक्त ना मैं भगवान के चरणों का दर्शन करूं और राधा रानी के। मैं पापी तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरे कान्हा जी आएंगे, मिलना आएंगे। हरि और बोल, प्रभु हरि जी, बोल। और आपने आज जो कथा सुनाई ना, वो सुन के तो मुझे और भी यकीन हो गया कि मेरा विश्वास गलत नहीं है, हकीकत है। तो बिल्कुल आप विश्वास है कि वे भगवान है। प्रभु जी, आज मैंने कई बार मतलब लेफ्ट हो गई थी, लेकिन आपका कथा सुन सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी। और मतलब जितनी बार आपने मतलब कृष्ण भगवान की बचपन की बातें सुनाई ना, बहुत अच्छी लगी। और ये बात भी आपका सच है कि देवकी मैया को पता था कि भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान, इसीलिए यशोदा मैया की तरह वो प्रेम नहीं कर सकी। और उनके प्रेम के लिए भगवान मतलब तरस रहे थे यशोदा मैया के लिए, इसीलिए वो रो रहे थे ना, जब भी उन्होंने भोग भोग बना के दिया था। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज बहुत अच्छा कथा सुना प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की कृपा है। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय थे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय प्रभु जय। रुद्र प्रभु की जय। जय जय। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा भाव है आपका जी। प्रेम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पता नहीं लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अजीब सा है। जैसे आपने बताया था कि प्रभु जी कुबेर के पुत्र थे, उनको श्राप मिला था, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जितने भी मतलब असुर थे, क्या पता वो भी श्राप की वजह से ही ना मतलब उनका वध हुआ हो या उनको मुक्ति मिला हो, ऐसा हम कह सकते हैं, या बस मेरा मन भर कहानी मैं सोच रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा है प्रभु जी। जितने भी असुर भगवान के पास है, सभी की अपनी अपनी स्टोरी है। कहते हैं ना कि एवरी विलन हैज हिज स्टोरी। हर विलन की अपनी कहानी होती है कि वो विलन कैसे बना। तो पूतना की अपनी कथा है, पूतना कैसे पूतना बन गई थी। ये तीन भाई बहन थे, पूतना, अगासुर और बकासुर। तो इसको बकी भी कहते हैं, पूतना का एक नाम बकी भी है, बका और बकी। तो ये जो थे, ये इस तरह से इनकी भी कथा आती है। ये भी थे, फिर इनको किसी ऋषि ने श्राप देके असुर बना दिया। फिर कंस ने इनको चैलेंज किया, फिर कंस ने इनको हराया, फिर हरा कर अपने टीम में लिया और उसके बाद में उसके दास बन गए। फिर कंस ने फाइनली इनको भगवान के पास भेजा। तो हर किसी के पीछे एक बैकग्राउंड है, हर असुर के पीछे कोई ना कोई श्राप की कहानी है, तभी वो असुर बना है। और बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इतना भी ज्यादा बाई चांस नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, तभी वो भगवान के हाथ से उनका वध हुआ है। प्रभु जी, मेरा और एक सवाल है, क्षमा हाँ कीजिए, जी। लेकिन प्रभु जी ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या मतलब क्या अंतर है प्रभु जी? थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन दीजिए प्रभु जी। ज्ञान योग और भक्ति योग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही रास्ते पे ले जाने वाली चीजें हैं, अलग अलग माध्यम से।
ज्ञान योग में हम भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान में अपने मन को लगाते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप की धारणा करते हैं, भगवान को प्रत्येक जगह देखने का प्रयास करते हैं, भगवान के ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, ब्रह्म रूप में उनको सर्वज्ञ मानते हैं। हम किसी एक रूप में उनको नहीं फिक्स करते कि कृष्ण रूप में वो सीमित हो गए। हम उन्हें पेड़ों में, पहाड़ों में, झरनों में, नदियों में, हर जगह भगवान को देखते हैं। ये ज्ञान योगी होता है। और ऐसा ज्ञान योगी जब सर्वत्र प्रभु को देखता है तो वो चिदानंदमयी प्रभु जो है उसके समक्ष जो है वो उसको अंदर से वो आनंद देते हैं, अनुभव करते हैं, और वो फिर जो क्या है वो मरने के बाद भगवान के निराकार स्वरूप में उसको प्राप्त होता है, निराकार रूप में मिल जाता है। लेकिन जो भक्ति योगी होता है, भक्ति योग जो इसमें क्या होता है, भक्ति योग पूछा आपने, कर्म योग पूछा? प्रभु जी भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति योग में भगवान की सेवा होती है। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। भगवान की सेवा करने के लिए, अब देखो भगवान अगर निराकार हैं, निराकार के आप पैर कैसे दबाओ? पैर है ही नहीं। निराकार को आप भोग क्या लगाओ? उनका मुख ही नहीं है। निराकार को आप नृत्य करके क्या दिखाओ? आंखें ही नहीं है। निराकार को आप स्नान कैसे कराओगे? उनका रूप ही नहीं। तो निराकार रूप में भगवान की जो धारणा है वो भक्ति योग में नहीं हो सकती। इसलिए भगवान का जो साकार स्वरूप है, जो भगवान का मूल स्वरूप है, जो उनका श्री विग्रह है, उस चिदानंद दिव्य स्वरूप की सेवा है। अब भगवान है सच्चिदानंद, भगवान तो दिव्य हैं, और हम हैं पंच भौतिक शरीर में, पंच भौतिक तत्व के अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश से बने। तो ये 5 भौतिक वस्तुओं से निर्मित शरीर सच्चिदानंदमय भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता, उसको देख भी नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं पंच भौतिक वस्तुओं से भगवान की एक मूर्ति बनाते हैं, उनका एक विग्रह बनाते हैं। और उस विग्रह में, क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, भौतिक इंद्रियां भौतिक रूप की सेवा कर सकती हैं, तो अब उस भौतिक रूप में फिर भगवान जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो वैकुंठ नायक है, जो साकार स्वरूप में भी हैं और निराकार स्वरूप में भी हैं, उनसे प्रार्थना करते, प्रभु कृपया करके आप इस विग्रह में विराजमान हो और हमसे सेवा स्वीकार करें। तो भक्तों की पुकार पर भगवान उस मूर्ति में, उस विग्रह में प्रकट होते हैं। फिर उनकी सेवा, अष्टयाम सेवा शुरू हो जाती है। अब वो वासी कृष्ण आपके साथ हैं, बड़े सजग होकर, बड़े मनोयोग से, आंखों से उनका दर्शन होता है, हाथों से उनकी सेवा होती है, उन्हें भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है, उनको स्नान कराया जाता है, उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं। और जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से, भक्ति से सेवा करता है तो भगवान संकेत देना शुरू कर देते हैं कि मैं मूर्ति में हूँ। कई बार आपको भगवान मुस्कुराते हुए लगेंगे, कई बार भगवान उदास लगेंगे, कई बार आपको देख के लगेगा भगवान को भूख लग रही है, कई बार वही मूर्ति सपने में आकर आपसे बातें करेगी। कभी कभी भगवान जो है वो कपड़े नहीं पहनेंगे जो उनको पसंद नहीं है, कभी वो जो है इस तरह की कोई मतलब छोटी छोटी लीला है, कभी उनकी ड्रेस छोटी पड़ जाएगी जबकि भगवान तो बड़े नहीं हो सकते। हाँ, कभी उनके जो उनकी कोई ज्वेलरी खो जाएगी, जो ज्वेलरी आपने सोची थी, और जैसे ही आप दूसरी ज्वेलरी डालोगे तुरंत वो ज्वेलरी मिल जाएगी, उनको पहननी नहीं थी। तो इस तरह से भगवान आदान प्रदान शुरू करते और दिखाते हैं मैं इस विग्रह के माध्यम से तुमसे सेवा ले रहा हूँ। ये है भक्ति योग। भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन, ये 9 नवदा भक्ति है। 9 प्रकार से भगवान की कथा सुनी जाती है, भगवान का कीर्तन किया जाता है, भगवान का नाम जपा जाता है, भगवान के चरणों की सेवा की जाती है, भगवान को सखा माना जाता है। इस प्रकार से नवदा भक्ति में लग के भक्त जो है पूरी तरह से अपने विग्रह में प्रेम विकसित कर लेता है, और एक दिन वही विग्रह प्रकट हो जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। और तभी से जैसे मीरा जी से बातें करते थे या धन्ना जाट से बातें करते थे, तो बस फिर वो सिद्धि हो जाती है, वहीं पे भक्ति योग की सिद्धि हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मूर्ख व्यक्ति को इतना विचार से समझाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रेम सिंह प्रभु जी, आप बहुत अच्छे भक्त हैं जी। खुशी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्त वृंदों को। प्रभु जी मैं पूछना चाहती हूँ, क्षमा कीजिए प्रभु, जैसे कि भगवान कृष्ण धराधाम जब छोड़े, एक मतलब माध्यम लिया, जैसे कि सवर उनको तीर मारा एंड उनके पैरों में बजा एंड फिर उनका वो धराधाम छोड़े, वैसे श्रीमती राधा रानी का प्रभु क्या हुआ, वो मेरे को पूछना था, क्षमा कीजिए। हाँ, ऐसा हुआ था कि ब्रजधाम में जब भगवान कृष्ण ने जाना था, उनके जाने से पहले पहले भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वापस भेज दिया।
तो ऐसा हुआ था, एक रात्रि को सारे वृंदावन वासी सोए थे और रात्रि के बाद जैसे सुबह हुई तो सारे अचानक से गायब हो गए, पूरा ब्रिज खाली हो गया। राधा रानी, नंद महाराज, यशोदा मैया, सभी गोप ग्वाल, जितने भी गौएं भी थी भगवान की, सारे ब्रजवासी बिल्कुल सारे घर खाली हो गए अचानक से, इस तरह से वो गायब हुए। तो उसके बाद में परीक्षित वज्रनाभ जी, वज्रनाभ जो भगवान के पड़पोते थे, उन्होंने फिर ब्रिज को देखा, उन्होंने कहा मेरे परदादा ने यहाँ पे लीलाएं की। उसके बाद भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे परदादा ने यहाँ पे लीलाएं की हैं, तो इस जगह पे किसी को तो रहना चाहिए, यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए जगह जो है जंगल ना बन जाए। तो उन्होंने क्या किया, स्थानीय हस्तिनापुर में जो उस समय पे राजा थे परीक्षित महाराज से उन्होंने चर्चा की कि ब्रज भूमि खाली हो गई है। तो शैंडिल्य ऋषि को बुलाया गया जो उस समय के कुल गुरु थे, और शैंडिल्य ऋषि के आग्रह पर हस्तिनापुर से बसावट की गई ब्रिज में। तो ब्रिज के अंदर जो अभी मूल निवासी वहां के रहते हैं, वो वही हैं जो हस्तिनापुर से उस समय लाए गए थे। कृष्ण के समय जिन्होंने लीला करी कृष्ण के साथ, वो सब भगवान के गोलोक धाम में वापस चले गए थे। वो पार्षदों का वंशज आज नहीं है। कई लोग खुद को यदुवंशी होने का दावा करते हैं। कृष्ण ने अपना भी समस्त वंश नाश अपने सामने करा लिया था, समस्त जो सभी को गोलोक धाम भेज दिया था इस तरह से। तो ये सारे गोलोक धाम चले गए थे, और इस तरह से फिर वो ब्रज जो है फिर वो चला। फिर आज जो ब्रजवासी हमें मिलते हैं वो उस जमाने के जो है वहां के बसाए हुए लोग हैं। ऐसा जी धन्यवाद प्रभु, ये मेरा बहुत संशय था, आपने बहुत दूर कर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किसी और बात का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आज की कथा को हम ये विराम देते हैं। समय भी काफी ज्यादा हो गया है। क्षमा कीजिएगा, हमारा गला भी खराब है थोड़ा। अभी जन्माष्टमी पे थोड़ा ज्यादा ही पंचम स्वर से सप्तम स्वर पे चले गए हम, तो वहां पे जाते हम भूल गए कि हम गंधर्व लोक के निवासी नहीं हैं तो हम मनुष्य लोक के, तो फिर गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो खैर, तो सही भक्तों का धन्यवाद। और कोई तो प्रश्न किसी का दिख नहीं रहा है, तो आज के लिए आज्ञा आदिनारायण प्रभु जी आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो गलती से आप मनुष्य लोक में आ गए हैं प्रभु जी, हैं तो गंधर्व लोक लोक। जाना थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कृपा बनाए रखिएगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। बोलो नंद के लाला की जय। वांछा कल्प हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।